नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटर। आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। हम आपके लिए लेकर आते हैं साक्षात्कार की एक कड़ी। उस साक्षात्कार की कड़ी में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत को जो जाट समाज के प्रहरी के तौर पर काम करते हैं पूरे राजस्थान में। और कोई भी जाट समाज को लेकर कोई घटना घटित होती है तो उसके पक्ष विपक्ष के ऊपर अपनी राय खुले रूप से देते हैं। तो आइए मिलते हैं तेजवीर सेना के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान दिलसुख जी चौधरी से। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। सर, आपका जीवन परिचय यदि थोड़ा सा। जीवन परिचय, मेरा जन्म सन 1989 में सीकर जिले के काछुआ पंचायत में जी हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा भी गांव में ही हुई थी। कॉलेज की शिक्षा सीकर श्री कल्याण महाविद्यालय से हुई थी। उसके बाद में मैंने छोटा सा एक व्यवसाय हॉस्टल का शुरू किया था सन 2012 में। आज भी हॉस्टल और कोचिंग सेंटर जगत से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पूरी 2017 के अंदर 2017 लास्ट में राष्ट्रीय तेजवीर सेना की स्थापना हुई थी। तब से मैं राष्ट्रीय तेजवीर सेना, प्रारंभ में मुझे सीकर जिले का दायित्व दिया गया था, सीकर का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में 2018 में सीकर का राजस्थान का प्रदेश प्रभारी बनाया था। 2019 में राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और मैं संगठन के साथ जुड़ के पूरे तन मन धन से समर्पित होकर जाट समाज के लिए काम करता हूँ, शोषित पीड़ित वर्ग के लिए काम करता हूँ। सामाजिक रूप से आपके जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई और किसने आपको प्रेरित किया, किसी एक ऐसी शख्सियत जिससे आप प्रेरित हुए हों और इस सामाजिक संगठनों की आपने शुरुआत करी, जिनसे जुड़े और लोगों के काम आना शुरू किया? देखो, प्रेरणा तो मैं उस समय तो किसी से वैसे प्रेरित नहीं था। मेरे सिर्फ एक दिमाग की उपज थी कि मैंने जिस समाज में जन्म लिया है उस समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाए। समाज के जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों की मदद की जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की, किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी प्रॉब्लम में हो तो उसकी मदद कैसे की जाए। इस प्रकार से पूरे देश के अंदर जाट समाज के लोग कहीं पर भी निवास करते हो, उन लोगों की यूनिटी बनाकर टीम वर्क के साथ अगर काम किया जाए तो आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, आज संगठन जिस मुकाम पर है, इस देश में जहाँ पर भी जाट समाज के लोग निवास करते हैं, मैं लगभग पूरे देश में समाज के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जरूरत होती है तो समाज के लोग समाज के दायित्व के हिसाब से हर समय मेरी बात को मानते भी हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जाट समाज के मुख्यमंत्री की मांग एक लंबे समय से चली आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है उनमें क्या जाट समाज अपना मुख्यमंत्री दे पाएगा इस राज्य को? देखो, राजस्थान में मेरे समाज की जो आबादी है सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जीते हुए जनप्रतिनिधि भी मेरे समाज से हैं जी। एक बार आंकड़ा हुआ करता था 60+ विधायक एक समाज से निकल के आते थे। इस विधानसभा में भी लगभग 38-40 विधायक 15वीं विधानसभा में भी जाट समाज के हैं। तो जायज़ सी मांग है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कभी भी समाज को आगे नहीं आने दिया, यानी पहली जो पंक्ति है उसमें खड़ा होने का कभी अवसर नहीं मिला। कुछ एक मौके भी आए थे लेकिन समाज के ही लोगों की वजह से, मदेरणा साहब को भी एक बार मौका आया था, उस समय अपने ही समाज के 4-5 लोगों ने उनके साथ गद्दारी करके उनको पीछे धकेल दिया था। तो कहीं ना कहीं समाज की आपसी एकजुटता की कमी की वजह से आज ये दुर्दशा है। लेकिन फिर भी हम सब मिलके आज भी, मैंने अभी पिछले दिनों लगभग 1.5 से 2 महीने पहले आचार संहिता की घोषणा होने से पहले भी मैंने दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मैंने संगठन के माध्यम से पत्र लिख के अवगत करवाया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना के साथ राजस्थान के अंदर हमारे समाज की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम जाट समाज के मुख्यमंत्री की भी मांग करते हैं जी। आप राष्ट्रीय तेजवीर सेना में काम करते हैं जो सिर्फ जाटों के लिए समर्पित है। तो क्या आपके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि मेरे ही समाज में शोषित पीड़ित लोग हैं या किसी दूसरे समाज में भी तो शोषित पीड़ित लोग हैं, क्या आपने समाज सेवा का जिम्मा सिर्फ जाट समाज को लेकर लिया है या अन्य जातियों के भी? देखो, अन्य जातियों, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी की बुराई नहीं करते। दूसरे समाज में भी अगर वास्तविक रूप से अगर कोई कमज़ोर है, कोई ऐसा है, तो उसका भी हम
उसकी भी मदद करने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे मैं कहूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी आपका नाम कई बार ले चुके हैं अपने इंटरव्यूज में, अपने लाइव में वो आपका नाम लेते हैं, वो आपको आड़े हाथ क्यों ले लेते हैं? ऐसा आपने उनका क्या बिगाड़ा है? कोई हमारे बीच में कभी कोई, मैं तो आज तक प्रत्यक्ष रूप से उससे मिला हुआ नहीं हूँ। बातचीत हुई हो कभी फोन पे? फोन पे भी आज तक मेरे, न तो उसने मेरे को डायरेक्ट कभी फ़ोन किया, न मैंने उसको कभी फ़ोन किया। हमारे बीच में कोई भाई, वो अपना अलग संगठन चला रहे हैं, उनका सामाजिक संगठन वो राजपूत समाज का चला रहे हैं। मेरे और उनके कोई किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। बस वो कुछ मामलों को लेकर, जैसे एक बार हमारे पर्वत सर के मेरे छोटे भाई विधायक रामनिवास जी गावड़िया, उनके बारे में आप शब्द बोला था। एक बार सीकर के अंदर कोई जाट समाज के बारे में आके गलत टिप्पणी की थी। उस समय मैंने उसके खिलाफ बढ़िया बगावत की थी। भाई मैं राजपूत समाज का विरोधी नहीं हूँ। अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी या मेरे समाज का व्यक्ति अगर मेरे साथ अगर गलत करे तो मैं उसका भी विरोध करूंगा जी। अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी ने, हाँ कोई समाज में एक आदमी, दो आदमी, पांच आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन समाज कभी गलत नहीं हो सकता। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने हमेशा समाज को टारगेट किया है और उसका खामियाजा वो भुगत भी रहा आज जी। वर्तमान की जो उसकी स्थिति है वो, यानी राजपूत समाज भी उसको नेगलेक्ट कर चुका है। जी, आप सुखदेव सिंह गोगामेडी की मानसिकता को किस दृष्टि से देखते हैं? उसके जो बोलने का जो लहजा है, उसके स्टेटमेंट देने का जो तरीका है, वो तो कोई बिना बुद्धि के आदमी के का सा व्यवहार है। उसको बुद्धि का नाम की चीज़ ही नहीं है उसके अंदर। जी, जैसा कि दिलसुख जी ने बताया कि उनका कोई परिचय नहीं है, कोई उनसे विवाद नहीं है। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ अब हम रुख करते हैं। सर, हर किसी का एक राजनीतिक रूप से एक ठहराव होता है। हर एक सामाजिक कार्यकर्ता कभी ना कभी एक ठहराव करता है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में। यदि आपका कहीं ठहराव हुआ तो हम आपको किस पार्टी में देखेंगे, और देखेंगे तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे कभी? क्योंकि आप जैसे लोगों की इस भारतीय राजनीति में, आप जैसे लोगों की बेहद जरूरत है। देखो, ठहराव की बात मैं मेरे संगठन की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी, भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बसपा, सपा, जो भी पार्टियां हैं, उनमें जो अच्छे आदमी हैं उन सबको मैं लाइक भी करता हूँ, सबका रिगार्ड भी करता हूँ। चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, होती है उतनी मदद भी करता है। मैं किसी एक मेरे को आप मेरे संगठन के ऊपर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक टेक नहीं मैं आपको लेकर संगठन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं। संगठन का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलना। तो आप उनके ऊपर तो नहीं थोप सकते ये बात, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे ये बात पूछ रहा हूं कि आपका व्यक्तिगत रूप से ठहराव का है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा राजनीतिक गुरु, मैं हालांकि मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स गुरु अगर किसी को मैं मानता हूँ तो वो हनुमान बेनीवाल जी को मानता हूँ। क्योंकि पिछले 25 से 30 सालों की उनकी जो मेहनत है और उनका जो काम करने का तरीका है, 36 कौम को साथ लेकर के, और मैं ये कहना चाहूँगा मेरे समाज के आराध्य देवता वीर तेजाजी महाराज का विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जयकारा अगर किसी ने लगाया, वो हनुमान बेनीवाल है। इससे पहले भी हमारे समाज के बहुत विधायक हुए, बहुत सांसद हुए, बहुत मंत्री हुए, लेकिन किसी आदमी का जमीर इतना जिंदा मैंने नहीं देखा जो खुले मंच के ऊपर अपने आराध्य देवता की बात रख सके, उनकी जीवनी रख सके और उनके विचार, यानी उनकी जो प्रतिभा थी वो उसको बयां कर सके। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। हनुमान जी का मैं रिकॉर्ड करता हूँ। जी, अब रुक करते हैं आपके संगठन की ओर। आपके संगठन की जो रीति नीति है वो किस ढंग से चलती है? आपके संगठन का काम करने का तरीका क्या है? आप आने वाले समय में आपके संगठन को लेकर ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो समाज के हित में हो? देखो, सबसे सामाजिक संगठन का कोई जो भी उद्देश्य है, समाज का कोई भी गरीब बच्चा जो प्रतिभावान हो, पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, खेलों में इंटेलिजेंट हो, उसको पैसे की आर्थिक स्थिति की वजह से अगर कहीं कोई नुकसान होता है या वो आगे नहीं बढ़ पाता, तो संगठन मिल करके, या तो कोई प्रतिष्ठित संस्था हो जो अपने समाज की हो, जो हमारी बात मानते हैं, तो उनसे 2 रुपये कम ज़्यादा करवा करके उनको आगे के अध्ययन करवाते हैं, या फिर संगठन की तरफ से 2 रुपये का डोनेशन करके
उनको शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी आदमी को ब्लड की जरूरत हो या और किसी भी परामर्श की जरूरत हो तो कार्यकारिणी हमारे पूरे देश में बनी हुई है। जहाँ पर भी किसी आदमी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा आदमी वहाँ पहुँच जाता है, मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। आने वाले समय में आपके संगठन किस ओर काम करने वाला है, समाज को किस ओर दिशा देने वाला है? हमारा उद्देश्य यही है बस सामाजिक संगठन का कि समाज में शिक्षा चिकित्सा का स्तर अच्छा बने, लोगों में जागरूकता बढ़े, अपने कौम के जो आराध्य देवता है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, और इसके अलावा जो भी प्रतिभाएं छिपी हुई है उनको किसी भी प्रकार से आगे लेके आए। नशे की जो प्रवृत्ति है उससे दूर रहते हुए जो भी प्रतिभावान जो हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उसको सही मार्ग पर चलने का हम निर्देशित करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, वर्तमान समय में या यूं कहूं कि गत दिनों में आपने कोई ऐसा कार्य जो तेजवीर सेना की ओर से किया हो सीकर जिले में, वो आप? देखो, कार्य तो हम जहाँ पर भी चलता है, कोरोना काल के अंदर जिस समय पूरे देश का पहिया रुक गया था, उस समय तेजवीर सेना ने, मेरा जिला मुख्यालय सीकर है, तो मैंने सारे हॉस्पिटलों में जो मरीजों के परिजन थे, जिस समय सब कुछ बंद था, मरीजों के साथ साथ उनके जो परिजन थे हॉस्पिटलों में थे, उनके खाने के लाले पड़ गए थे। उस टाइम पर लगातार 3-3, 4-4 महीने तक हमने आपने रसोई के नाम से पूरे गरीबों को राशन भी बंटवाया था। हॉस्पिटलों में राशन की व्यवस्था हमने टिफिन पैक करके हॉस्पिटलों में पहुंचाया था। इसके अलावा वीर तेजाजी महाराज जो हमारे मेरी कौम के आराध्य देवता है, जिनके ऊपर हमारे को आज भी गर्व होता है, उनके मैं एक बड़ा मंदिर मैंने मेरे गांव में अभी स्टार्ट कर दिया है। सालासर के पास में जाट समाज की जो धर्मशाला एक कमेटी जो मिलकर बना रही है उसमें भी हम साथ में ही हैं, तो मिलकर के काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोक देवताओं की जो प्रेरणा स्रोत जो कहानियाँ हैं उनको जन तक पहुँचाने और हर घर में तेजाजी महाराज की तस्वीर पहुँचाने का हमारा जो मिशन वो जारी है। धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा दिलसुख जी चौधरी को, जो वर्तमान समय में तेजवीर सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैं ये कामना करता हूं ये आने वाले दिनों में एक राजनीतिक चेहरा बनकर उभरे और अपने इस देश को, जो आज एक समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, वो एक देश को भी एक दिशा देने की काम करें, देश के लोगों के हितों में काम करें। आप यहाँ तक पहुँचे उसके लिए आपका धन्यवाद। जाते समय आपको यदि पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यदि कोई सुझाव देने हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारी जीमेल आईडी लिंक्ड है यूट्यूब के साथ, तो उस जीमेल पर भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।